पीएसएल के अंदर तुम्हें मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज बताने जाऊंगा। पहली बॉल पे चौका, फिर कैच ड्रॉप, फिर छक्का, फिर मिस फील्डिंग की तरह चौका छक्का। इसमें विराट कोहली से फ्लिक वाले छक्के खाए थे ना भाई, और यूं यूं करके जो वो देख रहा था और विराट कोहली की नजरें छक्कों की तरफ थी, उस वक्त से ये अपने जो है हवास खो बैठा है। पीएसएल के अंदर सिर्फ टुल्ले चल रहे हैं हम लोगों के। 50 प्लस स्कोर करके उसने 10,000 रन भी अचीव कर लिया। हाँ जी, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। भाईजान मैं कोई आ चुका हूँ तकरीबन 20 दिन के बाद, और पीएसएल का मेला भी स्टार्ट हो चुका है। कुछ काम थे जिसकी वजह से जनाब मैं आ नहीं सका, वीडियोस नहीं बना सका। खैर इस चीज को करते हैं वाइंड अप और चलते हैं पीएसएल के मेले की तरफ। तो सबसे पहले भाई कल मैच हुए जनाब कराची किंग्स और पिशावर जल्मी का। दूसरी तरफ मैच हुआ मुल्तान सुल्तान और कलंदर का। कलंदर को कंसेक्टिव 3 हार हो चुकी हैं और मुल्तान सुल्तान जो है वो कल भी डोमिनेट नजर आ रहा था। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर की। तो भाई जनाब 170 का टारगेट मिला। लाहौर कलंदर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इस पिच के ऊपर जितने कैचेस उनके ड्रॉप हो रहे थे उनको तो भाई 200 के करीब मारना चाहिए था, लेकिन पिच जो थी वो डिफिकल्ट थी, इस वजह से 170 भी बहुत अच्छा टारगेट था। फखर जमान ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है और उसके साथ ओपनर आया था वेंडर डोसन, उसने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जिसकी वजह से 170 रन इनका स्कोर पड़ा था। जहां दाद साहब जनाब उनको भी चांस मिलते रहे हैं, उन्होंने भी भाई कैच जो है ड्रॉप की मदद से कुछ स्कोर करने की कोशिश की, लेकिन वो भी बेचारा रन आउट होगा। उसने भी कहा है कि हम कैचेस वाले जो है अपना विकेट नहीं देंगे, हम रन आउट के तहत विकेट देंगे। पीएसएल के अंदर तुम्हें मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज बताने जाऊंगा, वो थोड़ी सी मिड ऑफ द वीडियो तुम लोगों को वो बात मैं बताऊंगा। लेकिन इस 170 टारगेट के ऊपर जिस बंदे ने रंदा फेरा है वो है जनाब इफ्तिखार भाईजान, जिसने जनाब एंड में आकर धुआंधार इनिंग खेली है। पहली बॉल पे चौका, फिर कैच ड्रॉप, फिर छक्का, फिर मिस फील्डिंग की तरह चौका छक्का। इस तरह जनाब हमारा स्कोर जो है वो इफ्तिखार भाई ने मुल्तान सुल्तान ने विन करवा दिया। सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊं मेरी फेवरेट टीम वही है जो टीम जीतेगी, वो मेरी फेवरेट टीम है। पर्सनली बताऊं तो मैं मुल्तान सुल्तान का फेवरेट सपोर्टर हूं, और देखते हैं भाई क्या बनता है। मुल्तान सुल्तान लास्ट टाइम भी फाइनल में हारी थी लाहौर कलंदर से, आज बदला ले लिया उन लोगों ने, तो इफ्तिखार साहब ने तो सही पेला है भाई। दूसरी तरफ से मैं सबसे जनाब शॉर्ट आउट देना चाहूंगा अपने प्यारे प्लेयर और इंटरनेशनल ओपनर जनाब रिजू भाई को, जिसने भाई 82 की इनिंग खेली है और पूरे मैच में मेरे ख्याल में वही डोमिनेट नजर आ रहा था और उसने ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। दूसरी तरफ लाहौर कलंदर्स के बॉलर को भी मेरी तरफ से दाद देनी पड़ेगी, जितनी उनकी कुटापा चढ़ रहा था। सबसे पहले जो डोमिनेट नजर आ रहा था कुटापा चढ़ने में वो है हमारा जनाब रऊफी भाई, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कुटापा चढ़ते हैं और पीएसएल में भी खा रहे हैं कुट। एक दो ओवर्स में उसने अच्छा खासा स्कोर देना होता है, फिर थोड़ा सा कंट्रोल करता है और आखिर में आते आते उसने 4-5 रन देकर ये जाहिर करना होता है कि मैं भाई इंटरनेशनल तेज गति बॉलर हूं। वो भी उसकी खत्म होती जा रही है। ये उसको सदमा उस टाइम से लगा हुआ जब जनाब इसने विराट कोहली से फ्लिक वाले छक्के खाए थे ना भाई, और यूं यूं करके जो वो देख रहा था और विराट कोहली की नजरें छक्कों की तरफ थी, उस वक्त से ये अपने जो है हवास खो बैठा है, ठीक है। और हारिस रऊफ की हालत जो है बिगड़ी चुकी है और वो वाला हारिस रऊफ कहीं खो गया है विराट कोहली के छक्कों के बाद। दूसरी तरफ बेहतरीन इनिंग खेलने वाले जनाब इफ्तिखार के साथ हमारे रिजवान भाई भी थे, जिसने भाई इंटरनेशनल मैचेस की तरह यहाँ पे भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। पूरे पीएसएल के अंदर तुम लोग देख सकते हो कि भाई हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर है वही चल रहे हैं, कोई अच्छा प्लेयर हमें नजर ही नहीं आ रहा है। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट ऐसे है कि हम लोग पीएसएल के अंदर सिर्फ टुल्ले चल रहे हैं हम लोगों के, वही जो अच्छे प्लेयर खेलने वाले। फखर जमान अच्छी इनिंग्स खेल रहा है कहीं ना कहीं मैच में। बाबर आजम को तुम देखो, इस मैच में भी उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, 50 प्लस स्कोर करके उसने 10,000 रन भी अचीव कर लिया, उस पर भी खैर बात करते हैं। और रिजवान ही चल रहे हैं, इसी तरह के प्लेयर चल रहे हैं। दूसरी तरफ पीएसएल के अंदर कोई चीज हमें थ्रिलिंग नजर नहीं आ रही, तो सबसे हमें एक और चीज मजे की नजर ये आई है कि भाई हम लोग कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं। इमाद वसीम, खुशदिल शाह जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, उनमें उन्होंने तो कैच ड्रॉप करने ही थे। पीएसएल के मैच में भी उन्होंने कैच ड्रॉप करना शुरू कर दिया और रवायत को बरकरार रखना शुरू कर दिया। वेल डन मेरे दोस्तों, तुम लोगों से यही उम्मीद थी, क्योंकि तुम लोग भाई ना पीएसएल में कैच लेते हो, ना इंटरनेशनल मैचेस में तुम लोग कैच लेते हो, ना डोमेस्टिक में कैच लेते हो। तुम लोग सिर्फ प्रैक्टिस सेशन के अंदर तुम लोग सिर्फ कैच प्रैक्टिस करते हो और वही कैचेस तुम लोग ले सकते हो मेरे ख्याल में। बस एक गोरे जो है उन्हें वो प्रैक्टिस करना सिखा रहे हैं। भाई कॉक्स था, पता नहीं कौन था, जिसने जनाब बाउंड्री के ऊपर कैच लेके दोबारा जेम्स विंस को कैच दे दिया और खुद वो बाउंड्री के पार चला गया। ऐसे कैचेस की परफॉर्मेंस सिर्फ गोरे ही दिखा सकते हैं। उन्हें ये जाहिर करते हैं कि भाई हम लोग किसी भी ग्राउंड में चले जाएं लेकिन हम लोग कैच ड्रॉप नहीं करेंगे। कुछ सीख लो मेरे दोस्तों, कुछ तो सीख लो यार, है कुछ तो शर्म खा लो भाई, कुछ कैचेस पकड़ लो। खुशदिल शाह जिसने पूरे टूर्नामेंट में मेरे ख्याल में पोस्टर बॉय बना पड़ा, जिसने जनाब 4 कैचेस ड्रॉप कर दिए हैं अब तक, और इमाद वसीम भी इस फहरिस्त में आ रहे हैं जिसने कैचेस ड्रॉप करना शुरू कर दिया है। अभी तो मेला बाकी है, अभी तो सिर्फ 6-7 मैचेस हुए हैं, अभी तो पूरे 15-20 मैचेस पड़े हैं, तो देखेंगे भाई क्या बनता है, कितने कैचेस ड्रॉप करके कौन जो है टॉप ऑफ द लिस्ट आता है। पूरा मैच का टर्निंग पॉइंट मेरे ख्याल में यही था जब जनाब रिजू का कैच ड्रॉप किया हमारे शहजादे शाहीन भाई ने। भाई उसने भी रवायत बरकरार रखी, चल तू स्कोर कर रहा है तो फिर कर ही ले, आपस में
इंटरनेशनल क्रिकेट तो खेलते हैं, कुछ ना कुछ खुशगपियां हैं, आंखों का कनेक्शन है इन दोनों के दरमियान। और उसने आंख मारी है रिजू ने और दूसरे ने कहा चल ठीक है मैं भी तेरा कैच ड्रॉप कर देता हूँ, जा सेंचुरी कर ले। लेकिन उसकी भी बदकिस्मती थी कि उसने भी 82 रन स्कोर किया है और वो आउट हो गया। मैच का जो पासा पलटा है वो यही था, अगर रिजू की विकेट चली जाती तो भाई कहीं ना कहीं मैच जो है वो लाहौर कलंदर के हाथ में था। पिच जो थी वो थोड़ी बहुत डिफिकल्ट थी, गंदी पिच थी, जिसकी वजह से बॉलर को काफी ज्यादा चांस मिल रहे थे और कैच ड्रॉप ना होते तो भाई ले गया था लाहौर कलंदर के मैच मुल्तान सुल्तान से। दूसरी तरफ जनाब मैच हुआ पिशावर ज़ल्मी और कराची किंग का द बॉब्जी, और हमारी तरफ दूसरी तरफ शोएब मलिक भाई थे हमारे। वाह भाई वाह, मतलब मजे चल रहे हैं, हर तरफ शादियां भी इंजॉय हो रही हैं, पीएसएल भी खेला जा रहा है। शोएब भाई रिटायरमेंट ले लो, अब कितना इंतजार करवाओगे यार, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि आपको खराज तहसीन पेश किया जाए, वो बल्लों के नीचे से तुम्हें गुजारा जाए, लेकिन वो यहाँ पे ऐसा सीन होता ही नहीं है, चुप करके साइड पे हो जाएंगे, कोई पता नहीं चलेगा। खैर पिशावर ज़ल्मी और कराची किंग का मैच हुआ है जो कि बेहतरीन किस्म का मैच हुआ है। कराची किंग की तरफ से रंदा फेर दिया पुलाड़ ने जनाब पिशावर ज़ल्मी पठानों को, और पठान तो मेरे ख्याल में कोई नजर ही नहीं आ रहा, सिर्फ पिशावर का नाम रखा हुआ है। बॉब्जी जो है उसका कैप्टन है। सिर्फ बॉब्जी पूरे मैच में, पूरे पीएसएल में तुम्हें डोमिनेट नजर आ रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इसी तरह ही है, पीएसएल में भी उसी के जलवे चल रहे हैं। अभी भी जनाब बॉब्जी द किंग, और तुम लोग उससे समझते हो स्लो रन रेट के तहत वो चलता है। अब वो जनाब बॉय जो है वो 150 के स्ट्राइक रेट से चल रहा है पूरे इनिंग्स के अंदर, और अच्छी इनिंग्स खेल रहा है, 50-50 स्कोर कर रहा है। लेकिन ये चीज साइड पे रख के सिर्फ उस पर तनकीद का निशाना सामने आएगा, और यही चलता आ रहा है भाई हम लोगों के इंटरनेशनल क्रिकेट में भी और पीएसएल क्रिकेट में भी। लेकिन खैर अब तक मेरे ख्याल में कोई ऐसा मजा नहीं आ रहा जिसमें जनाब 200 टारगेट जा रहा हो और 200 चेज भी हो रहा हो, या फिर एक टीम जनाब 200 कर रही हो, दूसरी टीम 100 रन बना रही हो। ऐसा कोई अभी तक मैच नजर नहीं आया। खैर आएगा तो मजा तो आने वाला है भाई। एक और न्यूज भी ये है कि बॉब्जी द किंग ने जनाब 10,000 रन पूरे कर लिए हैं, जो कि इस फहरिस्त में कोई और लोग भी हैं, विराट कोहली है, क्रिस गेल है, डेविड वार्नर, आई थिंक उस कम इनिंग्स के अंदर एक तो ये अचीवमेंट है बाबर की। वैसे मैं तुम्हें एक सही बात बता रहा हूं, मैं अपनी काफी वीडियोस में भी बात करता हूं, मैंने आज तक अपनी हिस्ट्री में कोई ऐसे प्लेयर नहीं देखे पाकिस्तानी के जनाब जिन्होंने अपने टेबल पॉइंट्स के अंदर पूरी वर्ल्ड के अंदर अपना नाम बनाया, और बाबर उनमें से एक आ रहा है। अभी भी उस पर जनाब निशाना कर रहे होते हैं लोग कि तू स्लो स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा है, तू इस स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा है, मैच हार रहे हैं तो बाबर का कसूर है। हर तरफ बाबर को लपेटा जा रहा होता है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस हमेशा उतनी ही बढ़ती जा रही है, जो कि हेटर्स के मुंह पर एक तमाचा लगता है, और इतना ही बहुत होता है। वैसे वन साइडेड मैच हुआ है, पिशावर ज़ल्मी ने इतना गंदा कोलैप्स किया है, 4 ओवर्स के अंदर 6 विकेट्स देकर जाहिर कर दिया है कि हम पाकिस्तानी हैं, और इसी तरह के कोलैप्स जो हम जारी रखेंगे, और यही होता आ रहा है। कराची किंग्स ने जनाब रंदा फेर दिया, फिर पुलाड़ ने आके जितनी उसकी जान है उसने वो उठा उठा के छक्के मारे इन लोगों को। दूसरी तरफ मैं एक और बात भी करना चाहूंगा कि मुल्तान सुल्तान जो कि मेरी फेवरेट टीम है, उसके कोच पे भी बड़ी बातें हो रही हैं कि एक फीमेल कोच आ गया है, कैथरीन पता नहीं कौन सी इस तरह कोई फीमेल कोच है, जो कि जनाब मुल्तान सुल्तान की विनिंग के पीछे एक औरत का हाथ है। ये एक खबरें चल रही हैं भाई। मैं तो कहता हूँ अगले पीएसएल के अंदर सारी टीम जो है वो अपनी फीमेल कोच को हायर कर लें और मजे करो भाई, पीएसएल के रंग भी देखो और फिर खुशगपियां भी देखो। वैसे तो मैं बताऊं आपस की बात है भाई, बॉलिंग कोच या जो भी कोच है कैथरीन, उसने भाई सिखाया हुआ है मुल्तान सुल्तान को। एक एहसान था, वो भी मेरे ख्याल में इंजर्ड हुआ है पिछली जो है पीएसएल की फाइनल, वो भी तकरीबन इंजर्ड हुआ है, जिसकी वजह से नए प्लेयर्स को आजमाया जा रहा है। और फिर क्या खूबसूरत बॉलिंग अटैक किया जा रहा है। फीमेल को तो मानना पड़ेगा ना भाई, जिस तरह वो बॉलिंग अटैक कर रहे हैं ना मुल्तान सुल्तान, नो डाउट बहुत बेहतरीन किस्म की बॉलिंग कर रहे हैं। एक तो उनको ऊपर से चांस भी मिल रहा है, 4-4 कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ भी इन्होंने तकरीबन 4 कैचेस ड्रॉप किए थे। इमाद वसीम ने भी भाई मेरे फर्स्ट कैच ड्रॉप कर दिया था, जिसमें जनाब नसीम शाह की बॉल थी। एक ये अच्छी खबर है कि नसीम शाह अपनी इंजरी के बाद आया है और उसने तकरीबन अच्छी पेस अटैक करा रहा है, 145 प्लस जा रहा है इस टूटे हुए कंधे से, इस इंजर्ड कंधे से वो बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहा है। ये एक अच्छा साइन है पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि आगे जो है वो चैंपियनशिप भी आ रही है मेरे ख्याल में, तो उसमें एक बेहतरीन किस्म का हमें शायद पेस अटैक मिल जाए, कोई पता तो नहीं है भाई। वैसे ये पीएसएल की पिचेस है, इंटरनेशनल पिचेस में क्या होता है कोई पता नहीं। 200 प्लस रन जाएं फिर मजा आएगा। पीएसएल के अंदर थोड़ी गहमा गहमी होगी, गर्मा गर्मी होगी, फिर मजा आएगा भाई देखने का। खैर अच्छी जा रही है टीमें, मुल्तान सुल्तान काफी अच्छा खेल रहा है पूरे पीएसएल के अंदर, और चांस भी इसको बहुत मिल रहे हैं, जिसकी वजह से डोमिनेट नजर आ रहा है। रिजवान और बाबर अपनी बैटिंग के जरिए जनाब इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ साथ इसमें भी डोमिनेट नजर आ रहे हैं। देखते हैं भाई आगे क्या बनता है, शायद कोई और प्लेयर आके जनाब उभर जाए। और बस यही चल रहा है पीएसएल के मेले में। खैर मैं तुम लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आ रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूल लेना, और कोशिश करूंगा कि मैं अब कंसेक्टिव वीडियोस डालूं, जिस तरह लाहौर के अंदर कंसेक्टिव हार है इसी तरह मैं कंसेक्टिव वीडियोस भी डालूं। और मिलेंगे फिर अगली वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। बाय बाय, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।
a gente, mas devia mogo da sessão. 1, 2, 3, aqui diz que